हिंदू धर्म के लोग शिव की इतनी भक्ति करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी संतान को ही नहीं पहचाना वो तुम्हें क्या पहचानेगा। उनके गर्दन पे मनुष्य का शीश हटा के हाथी का शीश दिखाना, ये एक मेटाफर है। गणेश शिव और पार्वती की ऊर्जा से तो जन्म लिए नहीं। गणेश को तो माता पार्वती ने अपने उपटन से जन्म दिया था। एक मुझे जाकिर नायक का स्टेटमेंट याद आया जी। और वो स्टेटमेंट नहीं था बल्कि वो एक पूरी मजलिस में बोल रहे थे। भगवान शिव पर उन्होंने टिप्पणी की थी और वो बहुत वायरल भी हुआ था। उन्होंने प्रसंग सुनाया कि भाई पार्वती स्नान करने गई और गणेश को अपनी रक्षा के लिए छोड़ गई, कह के गई कि देखना कोई अंदर ना आने पाए। और शिव अंदर आए तो गणेश ने उन्हें रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि इससे आपको क्या, मैं कौन हूँ। तो वाद विवाद हुआ और भगवान शिव ने गणेश की गर्दन काट दी। उसके बाद भाई जाके उनको हाथी हाथी का सिर लगाना पड़ा। ये जाकिर नायक के शब्दों में बता रहा हूँ। वो मैसेज ये देना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म के लोग शिव की इतनी भक्ति करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी संतान को ही नहीं पहचाना वो तुम्हें क्या पहचानेगा। तो ये कैसे पता उनको कि शिव ने गणेश को नहीं पहचाना? ये कैसे उनको पता? आज कोई बड़ा शासनिक अधिकारी हो या कोई राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व हो, जब वो अपने किसी मकसद पे किसी काम पे चल रहा होता है तो उसको उसके बहुत सारे अपने पराये खास लोग दिखाई दे रहे होते हैं। वो अपने काम पे जा रहा होता है, अपना मकसद पूरा कर रहा होता है, तो उसमें क्या वो उतर के रिश्ते और संबंध निभाएगा? शिव को अगर आपको कोई प्रेरणा देनी है, कोई संदेश देना है, कोई प्रमाण और कोई एग्जाम्पल सेट करना है दुनिया के लिए, तो वहाँ पे वो इस बात की चर्चा क्यों करेंगे या ये क्यों दर्शाएंगे कि गणेश को वो नहीं पहचाने? और दूसरी बात, गणेश को न पहचानने का एक ये भी तो टेक्निकल कारण हो सकता है कि गणेश के जन्म के वक्त तो शिव थे ही नहीं। गणेश शिव और पार्वती की ऊर्जा से तो जन्म लिए नहीं। गणेश को तो माता पार्वती ने अपने उपटन से जन्म दिया था और लगातार उन्हें अपने साथ रखा था। तो टेक्निकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो हो सकता है नहीं पहचानते थे। और नहीं पहचानते थे या पहचानते थे, आपको तो सवाल ये करना चाहिए जाकिर साहब को कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, उसका गर्दन क्यों काट दिया। ये स्टोरी तो उनको कायदे से पढ़नी होगी, पर उसका जो जिस्ट है वो सिर्फ इतना है कि गणेश को गण से गण ईश बनाना था, जो गणों के ईश हों। ईश अभिप्राय होता है ईश्वर का। ईश तभी कोई बन सकता है जब उसके अंदर कोई श्रेष्ठता हो, और श्रेष्ठता प्रत्यक्ष होती है इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से। तो गणेश की ये दोनों इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, गणों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो गणेश हैं। इसलिए उनके गर्दन पे मनुष्य का शीश हटा के हाथी का शीश दिखाना, ये एक मेटाफर है। एक उदाहरण तरीके से आप इसको आप उदाहरण के तौर पे देखें। इसको आप सत्यता पे इसके न जा करके और प्रैक्टिकल रियलिटीज पे जा करके कंफ्यूज न हो। ये देखें कि उससे संदेश क्या दिया जाए।